करेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज एक प्रेस वार्ता किया है। प्रेस वार्ता के लिए जिस तरीके से महिलाकरण बिल चल रहा था उसको लेकर महिलाओं की एक बड़ी बैठक की है। तमाम विधायक लोग मौजूद थे, तमाम जो है महिला विधायक भी हैं। तमाम लोगों ने जिस तरीके से महिला चल रहा था उसको लेकर भी चलिए कल सदन ये है कि छत्र चलनी उसको लेकर बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए ये करके देखिए समाजवादी पार्टी के विधायक हैं ये आर.के. वर्मा जी आज बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर जो है आज जो अखिलेश यादव ने जिस तरीके से प्रेस वार्ता की है कि महिला शक्ति को लेकर जिस तरीके से जो चल रहा है देखिए, जो हमारी जो प्रेस वार्ता यहाँ पर थी, हम लोगों ने अतिनिंदा प्रस्ताव पास किया। चूँकि जो भारतीय जनता पार्टी जो विधेयक लोकसभा में गिरा था उसमें वो परसिमन विधेयक पास कराना चाहते थे। जो महिला आरक्षण विधेयक है वो 21 सितंबर 2023 को ऑलरेडी पास हो चुका है, उसका तो नोटिफिकेशन जारी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको लागू करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो चर्चा कराना चाहती है हम उसकी निंदा करते हैं कि आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है, उनके साथ रेप हो रहे हैं, मर्डर हो रहा है और उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बड़ा नाम आ रहा है, आरोप आ रहे हैं, प्रमाण मिल रहा है, ऑडियो मिल रहा है, वीडियो मिल रहा है, तो उनके पास कोई नैतिक हक नहीं बनता है कि वो महिला सशक्तिकरण पर चर्चा कराने का काम कर सके। सर एक बात कहेंगे, महिला सशक्तिकरण की बात करेंगे। जिस तरीके से महिला सशक्तिकरण के लिए बीजेपी जो है बाहरी शक्ति में जो है महिलाओं की जो है लिखाई थी, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष के पुतले फूके गए, तो जिसमें महिलाएं जो है खुद जल गई थी बीजेपी की। लेकिन बीजेपी का कोई बड़ा नेता नहीं आया, अखिलेश यादव खुद दरिया दिली दिखाते हुए उनसे मिलने गए। क्या देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा कहती है कि हम हर पीड़ित के साथ हैं। अनुपमा जायसवाल जी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के बहकावे में आकर के ईर्ष्या में कुंठा में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पुतला जलाने तो चली गई, लेकिन प्रकृति ने उन्हें जला दिया। लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी उनके साथ सहानुभूति रखती है, हर पीड़ित के साथ है। तो उस दशा में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनका भी हाल समाचार लिया। तो यह तो भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो भारतीय संस्कृति का दावा करती है वो उसे भूल चुकी है। वो केवल प्रतिशोध में काम करती है। आर.के. वर्मा जी हैं। पार्टी के माध्यम से सब लोगों को जागरूक करेंगे और इसमें आप लोगों की भी भूमिका बड़ी इसलिए है कि जो एक्ट बन गया है जिसमें महिला आरक्षण बिल कानून बन गया है, भारतीय जनता पार्टी चाहे तो अगले चुनाव में ही लागू कर सकती है। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि लोकतंत्र में जिन्हें सबसे बड़ी भूमिका निभानी है, पता नहीं किस भार की वजह से वो सत्ता का साथ देते हैं। ये सामान्य व्यवहारिक बात थी कि उनके स्वास्थ्य को लेकर के बहुत चर्चा थी और वो झुलस गई थी। उनका इलाज अच्छा हो और वो स्वस्थ हैं, उनका हालचाल लेने में गया था। हालांकि बहुत पर्सनल हो जाएगा जो मैं कहूँगा, वो मैं कहना नहीं चाहता। मतलब आप अपने पे बात मत लेना, मतलब ये उनके लिए है जो ये कह रहे हैं। हम सब लोग नेताजी के ही रास्ते पे पहले दिन से चल रहे हैं। उनकी आईसाइट कमज़ोर है, उन्हें अपने चश्मे का स्वास्थ्य विभाग से नंबर चेक करा लेना चाहिए। हाँ, हमारा एक सदस्य बोलेगा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। यही नहीं, पहली बार देखने को मिला है कि जिला अधिकारी और पुलिस के लोग झंडी दिखा रहे हैं बसों को। जिस तरह हम पॉलिटिकल लोग बसों को गिनते हैं, कार्यकर्ता के बारे में जानकारी रखते हैं कि कौन सा कार्यकर्ता कितनी गाड़ियां बस ला रहा है, ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि हर जिले में डीएम एसपी झंडा दिखा रहे हैं।
वो हर काम बीच वाला करते हैं। मुझे लगता है दिल्ली और लखनऊ की दूरी बिल्कुल सेंटर होगी लगभग ये। हालांकि आजकल तो बहुत सी चर्चा हो रही है उनको भी अधिकार देने की। ट्यूबलाइट क्या चीज? हालांकि नाम बदलने वालों के बंगाल में जाके नाम बदल गए। जो दूसरों का नाम बदलते थे बंगाल में जाकर के उनका भी नाम बदल गया। पता नहीं किसका नाम है छोटा फेंटा। वो मेरी जानकारी में नहीं है। ये पर्सनल चीजें कैसे बाहर आ गई, इसकी सीबीआई जांच हो, ईडीआई जांच हो, ईडी की जांच हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी लगाया जाए, सेंट्रल फोर्स भी लगाया जाए, आर्मी इंटेलिजेंस भी लगाई जाए। बहुत दुखद है, बहुत दुखद है। और कई घटनाएं सरकार छिपा रही है। कई घटनाओं के बारे में हम लोगों को बाद में जानकारी मिलती है। अभी हाल ही में हमारे पार्टी के नेता राम आश्रय विश्वकर्मा जी, नई जो बनी हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सीमा राजभर, और उनके साथ डेलीगेशन गया था। पहले जो डेलीगेशन जाना था उसको जाने नहीं दिया। बाद में सरकार सहमत हुई। सरकार हर चीज को वॉच कर रही थी। तो जब डेलीगेशन गया है तो बहुत सारी सच्चाई इनको जानने को मिली है। इनके तमाम हमारे रामाश्रय विश्वकर्मा जी और समाजवादी पार्टी के लोगों ने बहुत सारी जानकारी मिली। वहाँ की पुलिस, वहाँ के दबंग लोग, वहाँ के दबदबा रखने वाले लोग, वो नहीं चाहते थे कि सच्चाई बाहर निकले। पहली बार देख रहे हैं, और पहली बार नहीं, पिछले 9-10 साल से यही देख रहे हैं, 9 साल से, कि सरकार, बीजेपी और प्रशासन तीनों मिलकर एक काम कर रहे हैं। जो बीजेपी की मंशा है उसी के हिसाब से काम कर रहे हैं। जिस बेटी के साथ घटना हुई, जिस बेटी की जान गई, उसके पिता चाहते थे कि पूरी मेडिकल जांच हो। लेकिन सोचिए कि वो कितना बेबस गरीब पिता है, उसको शायद इन बातों की जानकारी नहीं थी। जो सैंपल रखने चाहिए थे, जो मेडिकल प्रोसीजर अपनाना चाहिए था, वो नहीं अपनाया गया, और पोस्टमार्टम कर करके उस बेटी का दाह संस्कार कर दिया गया। यही हमने आपने हाथरस में देखा था, अगर याद हो आपको। घटना मेरठ में भी हमने देखा कि जहां मां की जान चली गई। अभी फतेहपुर में सुनने को मिली है। फतेहपुर में 2 लोग बाग में गए और उस बेटी के साथ जो घटना हुई है, मौर्य बेटी है। कोई कल्पना कर सकता है कि सरकार में ऐसी घटनाएं हो रही हो और मुख्यमंत्री न जाने कितने कितने लंबे भाषण दे रहे हो। और सुनने में आया कि बाग में ये पहली घटना नहीं थी। बहादुर बेटी ने पहली बार बताया कि बाग में उस तरह की घटना हुई है। प्रतापगढ़ में हमें आपको सुनने को मिली है, देखा है। सोचो प्रतापगढ़ में क्या हुआ है। हरदोई में हमारा डेलीगेशन जाना चाहता था, नहीं जाने दिया। वो कुशवा बेटी से के परिवार से मिलना चाहते हैं। आखिरकार सरकार क्या छिपाना चाहती है, अपनी नाकामी क्यों छिपाना चाहती है? जिनकी सरकार में सबसे ज्यादा महिलाएं असुरक्षित हैं, बेटियां असुरक्षित हैं, और उनके संगठन के लोगों से भी असुरक्षित हैं उनके लोग। भाजपा की सगी नहीं है। क्या महोबा की घटना हमें और आपको नहीं बताती कि भाजपा की सगी नहीं है? इनकी सरकार में सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ इस तरह की घटना हो रही है। एक गेट लगाने के चक्कर में 4-5
विधायक बैठे हुए हैं, किधर मेरी मांगे नहीं पूरी है, बताइए उन्हीं की सरकार वही बैठेंगे। नोएडा में जो मजदूर नगर निगम का पता नहीं चल पा रहा है कि वो कहाँ है, उनके परिवारजन बहुत परेशान है। लखनऊ के आसपास और पूरा उत्तर प्रदेश इस बार समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। वो हवा चल रही है समाजवादियों की पक्ष में। लखनऊ से जो मजदूर आंदोलन अभी सवाल किया, उसमें जो आंदोलन हुआ नोएडा में, उसी में सर वरिष्ठ पत्रकार सत्यम वर्मा के लिए भी अरेस्ट किया गया है और तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं को लगातार उनकी जो है गिरफ्तारी जारी है और कोई नोटिस पुलिस की तरफ से जारी नहीं किया जा रहा है कि वो कहाँ है, किस हालत में है, किस जेल में है, कोई नोटिस जारी नहीं है। एक बात तो हमें आपको समझ लेनी चाहिए कि अगर हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी चाहते हैं या हमारी दुनिया में अर्थव्यवस्था नंबर 1 नंबर 2 पे पहुंचे देश की, तो हमें मजदूरों को भी हक अधिकार देना पड़ेगा। मजदूरों के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। एक लंबे संघर्ष के बाद मजदूरों को वो अधिकार मिले जो अधिकार कोविड के बहाने भारतीय जनता पार्टी ने छीन लिए। और फिर अगर वेजेस की बात है, आप दिल्ली हरियाणा जो पड़ोसी स्टेट हैं उनके कम से कम बराबर तो वेजेस रखे हैं आप। और जो महंगाई हुई है उसके कारण मजदूर क्या करें, अपना जीवन यापन कैसे करें? उनका किराया है, उनको खाना खाना है, घर भेजना है, कपड़े हैं, इलाज है। आप कोई सुविधा ही नहीं दे रहे मजदूरों को। और वेतन क्या दे रहे हैं? आप उद्योगपतियों से, कारोबारियों से मिल करके उनका शोषण कर रहे हैं। अगर शोषण के खिलाफ कोई अगर आवाज उठाता है, उनके अन्याय कर रहे हैं आप। भारतीय जनता पार्टी अपने दिन गिन ले, किसान, मजदूर, महिलाएं, नौजवान, हर वर्ग ये जान गया है कि अब बुरे दिन जाने वाले हैं। हम सब के लिए खुशखबरी है कि बुरे दिन बहुत जल्दी जाने वाले हैं। इनके पास लोग नहीं है आने और जाने वालों में। रैली में अपने आप आने वाले और लाए हुए में बहुत फर्क होता है। आप लोगों पर भी वो सूची होगी व्हाट्सएप पर, हम लोग तो जारी नहीं करना चाहते हैं कि किस जगह से कितनी बसें आनी हैं, किनको बैठाना है। सरकारी लोग बैठे हुए हैं उसमें, तब तो इनकी भीड़ इकट्ठी हो पा रही है, सोचिए आप। हम लोग कवर करने जाते हैं वहाँ अभी वर्तमान सरकार में पुलिस है, हम लोग का नाम उसके बाद उसके वो 5 राज्यों के विधानसभा में भारी जीत होगी और समाजवादी पार्टी बांटना चाहती है। समाजवादी पार्टी हमेशा जोड़ने का काम करती है। पार्टी का जो नाम है वो संविधान से लिया हुआ नाम है। समाजवादी भेदभाव मिटाना चाहती है, मेल मिलाप की राजनीति करती है, गंगा जमनी तहजीब की बात करती है। समाजवादी पार्टी हिंदुस्तानियत की बात करती है। समाजवादी पार्टी हर एक को साथ लेकर के जाति धर्म को जोड़ करके काम करना चाहती है। और ये जो एक्सप्रेसवे कर भी रहे हैं उद्घाटन, एक्सप्रेसवे बनाना अगर किसी ने सिखाया है तो हम समाजवादियों ने सिखाया है कि एक्सप्रेसवे क्या होते हैं और कैसे बनाए जाते हैं। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, और ये एक्सप्रेसवेज आधे अधूरे बना रहे हैं। बंगाल में आदरणीय दीदी ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रही हैं। बंगाल के लोग पूरा बड़े पैमाने पर मतदान कर रहे हैं दीदी के पक्ष में। लखनऊ विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि को लेकर के छात्र तमाम बंगाल में दूसरे चरण का जो मतदान हो रहा है, अभी तक तमाम चुनाव में देखा गया है, पुलिस की तो शिकायतें आती थी, उनके साथ जो केंद्रीय बल लगे हैं उनको भी अधिकारी और खास करके तृणमूल की कांग्रेस की कार्यकर्ताओं को चैनल पर फुटेज चल रहे हैं, वो भी मार रहे हैं डंडों से और लातों से मार रहे हैं। देखिए, ये मेरे पत्रकार साथियों का मैं धन्यवाद देता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण इन्होंने सवाल उठाया है और मैं समझता हूं इनकी जानकारी होगी तभी इन्होंने ये सवाल उठाया है और खड़ा किया है। पहली बार देखने को मिल रहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके पैरेलल स्ट्रक्चर तैयार कर दिया सेंट्रल फोर्स का। बंगाल का जो मॉडल है
उसमें पूरा का पूरा ऊपर से नीचे तक एक पैरेलल सेंट्रल फोर्स का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है। डीजीपी के लेवल पर कौन सा डीजीपी होगा, उनका नाम कुछ दिया है, मुझे याद नहीं है, मैं किसी से जानकारी कर लूंगा और मैं समझता हूं पत्रकार साथी इसकी जानकारी करेंगे। और हर जिले में कप्तान के पैरेलल एक आईपीएस को बैठाया है। और जो बैठाए गए हैं बड़े अधिकारी, या उन्हें पहले से लाभ दिया जा चुका है, या उनको भरोसा दिलाया गया कि आपको भविष्य में लाभ दिया जाएगा, या कई अधिकारी ऐसे भेजे गए जिनकी कहीं ना कहीं नस दबी हुई है किसी जांच के कारण, किसी और के कारण, और उन सब से चुनाव को प्रभावित कर करके जो यहां इन्होंने बाई इलेक्शन में किया, जो यहां के रामपुर के लोकसभा के इलेक्शन में किया, उसी तरह का ये मॉडल तैयार कर रहे हैं। जब मतदान पड़ रहा है, मैं बंगाल के एक एक मतदाता से अपील करना चाहता हूं कि लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए मदद करें। ऐसे लोग जो अधिकारियों के माध्यम से अन्याय कर रहे हैं, उनके खिलाफ मतदान करें। ये जितने मॉडल अपनाए जा रहे हैं, या यूपी में हुए हैं या यूपी में अपनाए जाएंगे, इनके सब मॉडल एक्सपोज हो चुके होंगे। मैं अपनी महिला सदस्यों से कहूंगा कि विधानसभा में ये तमाम सवाल जो हमारी बहन ने पूछे हैं, मुख्यमंत्री और सरकार से पूछें। उसका हम लोग लोकसभा में पूछेंगे, लेकिन इस तरह का भाषा व्यवहार महिला के प्रति नहीं होना चाहिए। ये जितने लोग बैठे हैं वो जानते होंगे कि बिजली बनाने का एक भी कारखाना इन्होंने नहीं लगाया, और लगाया हो तो इनसे पूछ के बताइए। इनके जो घनिष्ठ मित्र हैं, पत्रकार मित्र, वो भी हमें बताएं कि कोई बिजली कारखाना लगा कि नहीं लगा। घाटमपुर में 3x60 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट समाजवादी सरकार में निवेली लिग्नाइट का लगना शुरू हुआ। पनकी में 60 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट समाजवादी सरकार में लगा। हरदोआगंज का 60 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट समाजवादी सरकार में लगा। एटा में 3x60 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट समाजवादी सरकार में लगा। एनटीपीसी का अंबेडकर नगर में 660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट समाजवादी सरकार में लगा। प्रयागराज में एनटीपीसी का और प्राइवेट जीपी का पावर प्लांट को बनाने में सहयोग करना और पावर को निकालने के लिए जो तैयारी की गई वो समाजवादी सरकार में बना। झांसी में लगाया कारखाना। इसी तरह ललितपुर में 3x60 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट लगाया। तो कितने कारखाने समाजवादी सरकार में लगे हैं, वही बिजली मिल रही है। ये अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रीपेड पीड़ा दे रहे हैं। ये पीड़ा दे रहे हैं प्रीपेड मीटर से, इनके अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए। और देखिएगा आप, जनता के गुस्सा के डर से, वोट के डर से, चुनाव के डर से ये स्मार्ट मीटर वापस ले लेंगे। सर, लखनऊ विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि लगातार जो है हो रही है, यूजी की सर डबल कर दी गई है। ये जेनजी मैं पत्रकार साथी से पूरा सहमत हूं
कि ये ट्रैफिक समस्या को लेकर के बहुत चिंतित हैं और लखनऊ जैसा शहर जो स्मार्ट सिटी में शामिल है, सबसे मुश्किल बात यह है कि हमारे मुख्यमंत्री जी इंजीनियर भी बन जाते हैं, ट्रैफिक पुलिस का भी काम देखते हैं। तो अगर ट्रैफिक पुलिस का काम भी मुख्यमंत्री जी देखेंगे और सड़क कैसे डिज़ाइन हो, फ्लाईओवर कैसे डिज़ाइन हो, अंडरपास कैसे डिज़ाइन हो, वो काम भी मुख्यमंत्री जी करेंगे, तो यही देखने को मिलेगा आपको। ये जो ग्रीन कॉरिडोर बना है अरे वो डिज़ाइन खुद कर रहे हैं। अगर कोई इंजीनियर लेकर के जाता है उनसे, तो इंजीनियर का नक्शा फेंक देते हैं, बता रहे हैं, बोले हम डिज़ाइन करेंगे। और जब खुद डिज़ाइन करेंगे तो आपको परिणाम कैसा मिलेगा? ग्रीन कॉरिडोर जैसा। बताइए, 7,000 करोड़ का ग्रीन कॉरिडोर बन रहा है और जो बैरिकेडिंग है, जगह जगह टर्न है, जगह जगह आपको रुकना पड़ेगा। तो ये कैसे डिज़ाइन किया? ये मुख्यमंत्री जी ने खुद डिज़ाइन किया है, इसलिए उनको कोई अवार्ड मिलना चाहिए। आपकी पार्टी के नेता है अरशद खान जी, उन्होंने बताया कि 17 तारीख को आने वाली 17 तारीख को अब्दुल्ला आजम और आजम खान जी के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन होने जा रहा है। मेरा सवाल आपसे ये है कि इस धरना प्रदर्शन में पार्टी के कौन कौन से बड़े नेता पहुंचेंगे? हम सब लोग आदरणीय आजम साहब को रिहा कराना चाहते हैं। हम सब ये अभी कुछ दिनों बाद आपको और महंगाई का सामना करना पड़ेगा। आज मैं अखबार में पढ़ रहा था, या किसी ने मुझे जानकारी भी दी है कि सरसों का तेल, रिफाइंड तेल कहां पहुंच गया, बताइए कीमत उसकी। चुनाव खत्म होते ही आज की रात, कल के बाद सरकार हिसाब किताब लगाने लगेगी किस किस चीज को महंगा करना है। महंगाई बढ़ने जा रही है और महंगाई तभी कम होगी जब बुरे दिन जाएंगे। फ्री पढ़ाई तभी होगी जब बुरे दिन जाएंगे। सर, अमेठी के एक पत्रकार हैं त्रिपुरारी पांडे, क्या किसने बताया? किसने बताया चक्रू तोड़ लेंगे? ऐसा है ये ऐसा है, हालांकि वो भी थोड़ा शब्द गलत है, लेकिन हिंदी का शब्द चंडू खाने की गप। भाई, मेरा आप लोगों से निवेदन है कि हमने कोई पैसा नहीं दिया सर्वे कराने के लिए। ये अखबार वाले बीजेपी से मिलकर सर्वे कर रहे हैं। अरे जब प्रत्याशी नहीं घोषित हैं, अभी तुम्हारे सर्वे में क्या आ रहा है बताओ? अभी तो बीजेपी की टिकट कटेगी, न जाने कितने लोगों की। अभी तो कोई तय नहीं है प्रत्याशी। बिना प्रत्याशी के क्या सर्वे है बताओ आप? तो ये जो अखबार वाले हैं, अपना अखबार चलाने के लिए, कुछ लोग अपनी बात को चलाने के लिए बस समय समय पे सर्वे करते हैं। ये जो पीडीए का जो चक्रव्यूह है, कोई नहीं तोड़ सकता। ये कहीं प्रीपेड स्मार्ट मीटर की तरह तो नहीं है कि कहीं प्रीपेड हो रहा हो और एकदम मीटर में ऊपर जा रहे हो। पोस्टपेड है, प्रीपेड है ये। ये प्रीपेड सर्वे की पोस्टपेड सर्वे? हाँ, फर्जी काम करा लो आप। अच्छा, ऐप मुख्यमंत्री जी ने ये ऐप बनाया हुआ ही है। ये ऐप भी मुख्यमंत्री जी ने बड़ा मुश्किल से डिजाइन किया होगा बनस्पति के बाद। अगर आप 14 से लेकर के अभी तक का हिसाब किताब लगाएंगे, भारत सरकार ने और उत्तर प्रदेश की सरकार ने मिलकर के 17 के बाद हर चीज को महंगा किया।
कोई चीज ऐसी नहीं बची जो महंगी ना हो गई हो, हर चीज महंगी कर दी है। और दुख तो इस बात का है कि न जाने कितने प्राइमरी स्कूल बंद हो चुके हैं। और आज ही मैंने खबर पड़ी कि 41,000 प्राइमरी स्कूल वो हैं जिनमें कोई एडमिशन नहीं हुआ, जीरो एडमिशन। सोचिए आपकी प्राइमरी एजुकेशन की हालत क्या कर दी इन्होंने 10 साल में। और बेसिक हेल्थ सेक्टर का क्या हाल कर दिया बताइए आप। किसी भी गरीब को इलाज सरकारी अस्पताल में नहीं मिल पा रहा है। कोई गरीब जाएगा तो उसे इलाज नहीं मिल पाएगा वहां। आप इलाज का पता कर लो, स्वास्थ्य का पता कर लो, जीरो है इनकी सरकार में। सरकार ने अपने लोगों को लाभ दे दे करके पूरा अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया है। बंगाल के हुगली में सर मामला आया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता है और कई वहाँ के बड़े नेता जो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो ईवीएम है उस पर टेप चिपका दिया गया है। मेरी जानकारी भी नहीं है। ये तो कई बार वो क्यूफिक्स भी डाल देते हैं। सुनने में आ रहा है कि चुपचाप क्यूफिक्स लेते हैं और चिपका देते हैं जाके बटन। हाँ तो कोई बड़ी बात नहीं। ये बीजेपी के, मैंने आपसे क्या कहा, आधार फर्जी मिल रहे थे। द बेस्ट इलेक्शन जो सिस्टम है, देखिए बेस्ट इलेक्शन का सिस्टम जो दुनिया अपना रही है, मान लीजिए भाई अमेरिका में दोनों सिस्टम है, यूरोपियन कंट्रीज क्या अपना रही हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो क्या अपना रही हैं, इंग्लैंड जिससे बहुत सी चीजें इवॉल्व हुई हैं, डेमोक्रेसी की बहुत सी पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने एडॉप्ट किया है। वहां क्या है, बैलेट है। सोचिए जर्मनी में क्या है, बैलेट है। और जर्मनी की बात हम इसलिए कहते हैं, जितने पत्रकार साथी हैं सबका सपना है कि मर्सिडीज गाड़ी होनी चाहिए आपके पास। देखिए कितनी आवाज आ रही है भाई, यही सपना है ना आपका। नहीं सेकंड हैंड नहीं, अगर आप अच्छा काम करोगे तो फर्स्ट हैंड। तो सोचिए सबसे प्रेस्टिजियस कार बनाती है वो, हम किसी पक्ष में नहीं है। जापान देख लीजिए आप, कहाँ है अर्थव्यवस्था में। उन दोनों देशों में, जापान में और जर्मनी में, बैलेट से वोट पड़ता है, बैलेट से। सोचिए आप, और बैलेट से वोट पड़ने का आराम यह भी कि पूरा गुस्सा निकल जाता है जब ठप्पा मारते हैं तब। उंगली दबाने से गुस्सा नहीं निकल रहा पूरा। अखिलेश जी, गोरखपुर के सांसद है रवि किशन, बंगाल में जाकर कह रहे हैं कि यूपी बिहार के हर घर से गुंडा निकल रहे हैं। हर घर से, हर घर में गुंडे हैं और हमें डरने की जरूरत नहीं, हम यूपी से आए हैं। बंगाल में जाकर कह रहे हैं। नहीं वो तो कह सकते हैं, गोरखपुर में ही गोरख धंधा चलता है, वहीं कोई है जिन्होंने अपना सबसे ज्यादा मुकदमा वापस लिए। तो क्या यूपी बिहार के लोग वो सम्मान कर रहे हैं कि अपमान कर रहे हैं गुंडा बोल के? अरे वो योगी जी के पास रहते हैं ना, तो उन्हें वही याद आता है। आने वाले समय में इनको हरा करके बैलेट व्यवस्था लागू हो, उस दिशा में काम करेंगे हम लोग। लखनऊ में प्रदेश के कोने कोने से लोग इलाज के लिए आते हैं। लखनऊ जैसे ट्रॉमा सेंटर है, प्राइवेटकरण का लोग आते हैं कि उनकी आंखों का इलाज या उनकी किडनी का इलाज उनको मुफ्त मिले। लेकिन जब वो वहाँ पर आते हैं तो इन सरकारी अस्पतालों में भी प्राइवेट जैसा होता है और इनके निजी अस्पतालों को डॉक्टर गाइड करते हैं कि वहाँ जाके आप दवाइयाँ ले लें। जब वहाँ से दवाइयाँ आती है तो वहाँ पर रिलायंस की उन दवाइयों पर मोहर मिलती है। अभी हाल ही में एक बुजुर्ग से मेरी बात हुई ट्रॉमा सेंटर में, तो उन्होंने ये कहा कि मेरे को यहाँ से कॉम्बो किट नीचे से लाने को कहा गया, लेकिन वो जो कॉम्बो किट थी वो 8,000 की बताई गई। तो ऐसे गरीबों का इलाज कैसे होगा? आयुष्मान कार्ड भी वो कहते हैं कि आप ले लो। क्या चाहते हो तुम ये बताओ, तुम्हें क्या क्या इलाज चाहिए बताओ हैं? ऐसा है, नेताजी ने समाजवादी सरकार में, और बहुत सारे हमारे साथी जानते होंगे,
जांचें फ्री हुई थी समाजवादी सरकार में, दवाइयाँ फ्री थी, गरीब को गंभीर बीमारी में पूरा का पूरा पैसा मिलता था, फ्री इलाज होता था। आज भी लोहिया अस्पताल में और सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में बड़े पैमाने पे चीज़ें फ्री हैं, जांच से लेकर के दवाई सब कुछ फ्री है। भविष्य में हम लोग आपको भरोसा दिलाते हैं, स्टेप बाय स्टेप, और जो व्यवस्था समाजवादी सरकार में थी, फ्री दवाई फ्री इलाज गरीब को दिलाएंगे। कोई भी अस्पताल में आए उसका कार्ड नहीं देखा जाएगा, उसको सीधा फ्री इलाज देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। और इधर सुनने में आया है कि बड़े पैमाने पर कैंसर की बीमारी बढ़ी है, इन्होंने नाम बदल दिया कैंसर इंस्टीट्यूट का, आप सब हम लोग जानते हैं। इन्होंने नाम बदल दिया कैंसर इंस्टीट्यूट, जो हम लोगों ने बनाया था रिसर्च के इंस्टीट्यूट था, वो रिसर्च का इंस्टीट्यूट था। रिसर्च होती और कैंसर का इलाज भी होता और फ्री इलाज होता, उसको इसलिए नहीं चला रहे हैं क्योंकि इन्हें इलाज देना पड़ेगा गरीब को, इसीलिए इन्होंने उस इंस्टीट्यूशन को भी चौपट कर दिया। और वहां किसी को ऐसा बैठाया है कि दिन में तो 1-2 घंटे वहां रहते हैं और उसके बाद वोट मांगते हैं भारतीय जनता पार्टी का, सुनने में आया। आप पता करवा लेना, आप पता करवा लेना। कैंसर इंस्टीट्यूट में वो लोग बैठे हैं जो लोग केवल इलाज नहीं कर रहे, थोड़ी बहुत ड्यूटी करते हैं और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगने के लिए निकल पड़ते हैं। क्या नहीं, डिजाइन तो कर ही देंगे जब वोट मांगने जा जाएगा डायरेक्टर। तो डायरेक्टर का काम है कि इंस्टीट्यूशन चलाएं, जो डॉक्टर्स की असुविधा है वो सुविधाएं दिलाएं, उनके पे स्केल को पे बातचीत करें सरकार से। सुनने में आया वहां के डायरेक्टर जो हैं, फिर क्या दूं, रिपीट कर दूं, वो जो डायरेक्टर हैं वो इलाज और अस्पताल को कम देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट ज्यादा मांग रहे हैं। जाना नहीं है कहीं, हमें भी तो जाना अपने है। क्या चीज? मुक्का कह रहा है ज्ञानेश कुमार जी के दामाद गए हैं डीएम बन के आगरा, उन्होंने 19 स्मारकों का नाम बदल दिया। 19 स्मारकों का? आपकी सरकार आए तो क्या पुराने नाम वापस आ जाएंगे? मुझे जानकारी में नहीं है कौन कौन से नाम बदले उन्होंने, अगर कुछ बता दोगे तो मैं कुछ बता सकता हूँ, एक बात। और दूसरी बात है कि आप जो हमारी मदद कर रहे हो कि कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनके क्या लगते हैं ये दामाद, अरे सब जानते हैं ये बात। तो इसमें हमारी ये मदद करना कि इस तरह कितने अधिकारियों के दामाद या परिवारवादी लोग जगह जगह पर बैठे हैं। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, हालांकि ये तो एक हंसी मजाक की बात है, अगर अरे रुक जाओ एक मिनट, अरे क्यों बता रहे हो अभी? हालांकि बात कोई कहेगा कि पर्सनल मैं कह रहा हूँ, कोई कह देगा जब अगर प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि परिवारवादी लोग हैं हम, तो अगर हम ये माने कि एक विधायक है कोई लखनऊ के, एक विधायक बीजेपी के हैं लखनऊ के, आप रिश्ता बताना वो क्या है, उनकी क्या है, और डीजीपी क्या है, तो ये बात सब जानते हो आप लोग। तो इसमें हमारी आप लोग मदद करना कि कितने परिवारवादी लोग जगह जगह पर बैठे हैं जो तैयारी कर रहे हैं चुनाव को प्रभावित करने के लिए। नहीं, असल में ये बात ही कुछ अपनी समझ और ना समझी की बातें थी इसमें। अब ये है कि इन मेगा डील सन फार्मा टू एक्वायर यूएस बेस्ड, ये कोई कंपनी है, कितना 11.75 बिलियन डॉलर की खरीद रही कंपनी। तो बताओ, दवाई तब भी महंगी है जब भारत की फार्मा कंपनी कोई अमेरिका की कंपनी को खरीदे ले रहे हैं। यहाँ पर है कि 0 न्यू एडमिशन इन ओवर 41,000 गवर्नमेंट स्कूल्स, 0 न्यू एडमिशंस इन ओवर 41,000 गवर्नमेंट स्कूल्स। बताइए आप क्या हालत है। और एयरपोर्ट
हवाई जहाज के बारे में तो आएगा कि हवाई जहाज में भी महंगे होने जा रहे हैं, वो रो रहे हैं, सरकार से कह रहे हैं कि हमारी मदद करें। अब देखिए, मुख्यमंत्री जी ने हम सबके खिलाफ जितने लोग बैठे हैं, पॉलिटिकल लोग, और आपसे बेहतर कोई नहीं जानेगा, देखिएगा भी आप, नकारात्मक प्रचार करने के लिए लोगों को बैठाया हुआ है। बड़ी बड़ी कंपनियां हायर की हुई हैं, और कहा गया है कि पत्रकार अगर 5 ट्वीट समाजवादी पार्टी के खिलाफ करेंगे तो उन्हें 1 लाख रुपए मिलेगा। सुना है राजभवन के सामने कोई ऑफिस खुली है नई, राजभवन के सामने खुली है कि कहीं और है? कहां पे है? हाँ, बहुत धन्यवाद। मैं थोड़ा गलत था, आपने मुझे गूगल से ठीक कर दिया है कि आर्यन के बगल में कोई ऑफिस खुली है और उसमें ये ऑफर है कि अगर कोई पत्रकार महीने में 5 ट्वीट करता है तो उसे 1 लाख रुपए वहां मिल सकता है। ऐसी सूचना है, ये कार्यक्रम चलने जा रहा है, कोई संभावनाएं हैं। अगर ये सच है कि नहीं सच, तो ये नकारात्मक के लिए पैसा दे रहे हैं। तो हमारे यहाँ तो कोई इन्वेस्टमेंट आया नहीं बड़ी कंपनियों का। ये अखबार में लिखा है कि गूगल ने आंध्र प्रदेश में 15 अरब डॉलर का निवेश करने का फैसला लिया है। सोचिए, 15 अरब डॉलर आंध्र प्रदेश में। और यूपी को क्या मिलेगा बताओ भाई? यूपी को कुछ तो मिले, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री वनस्पति पे ध्यान दे रहे हैं। तो इससे क्या मिलेगा? आंध्र प्रदेश से क्या मिलेगा? सर, यूपी में 50,000 लाख का टर्नओवर करने वाली 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट तो की थी सर, वो बाद में आपके ट्वीट के बाद उसको कैंसिल कर दिया। और ये अखबार देखना था कि जो आप बादाम खा रहे हो, ये बादाम कैलिफोर्निया का बादाम है। इतना बड़ा प्रचार, बताइए। अभी तो जाओ, पहले ये अखबार तो पलट दें। आज सर स्वामी प्रसाद मौर्य और ये चिंता करते थे कौन सा एक्सप्रेस सस्ता है महंगा है। बताइए, कहीं सर्विस लेन नहीं है, कहीं मंडी नहीं है, वेसाइड एमिनिटी नहीं है। और आप किसके कंपटीशन में हैं? समाजवादियों का। आज भी उद्घाटन किया सबसे लंबा एक्सप्रेसवे समाजवादियों की देन है। नोएडा से आगरा समाजवादी पार्टी का उद्घाटन किया हुआ, उसमें योगदान है समाजवादियों का। हालांकि बसपा के समय डिजाइन हुआ, उद्घाटन किसने किया? समाजवादियों ने किया। आगरा आने के बाद जो इनर सर्किल रोड है 23 किलोमीटर की, वो भी समाजवादियों की देन है। उसके बाद 302 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे जो लखनऊ तक पहुंचाता है, समाजवादियों का देन है। और लखनऊ से लेके पखनपुरा तक है 341 किलोमीटर का, वो भी समाजवादियों की देन है। और समाजवादी सरकार में जो डिजाइन हुए थे एक्सप्रेसवे, उसमें सर्विस लेन तय की गई थी, वे साइड एमिनिटीज बनाई गई थी, और साथ ही साथ सब फैसिलिटीज थी। इनके क्या है, बस बना दिए पैसे कमाने के लिए। हाँ बताओ, 19 बताए, पढ़िए 19 क्या क्या नाम बदले हैं। फिर आखिरी सवाल मानूंगा ये। सड़क का नाम बताइए। नहीं नहीं नहीं, यूपी का नहीं बदला, वो भी हमारी नकल है। मैं धन्यवाद देता हूँ आपका। चलिए ठीक है, मैं समझ गया। तो कुछ तो पुरानी मांगे थी, कुछ अपने हिसाब से उन्होंने कर लिया होंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। भाई सवाल ये है कि प्रधानमंत्री जी जब पहली बार आए थे आगरा, आप उनका भाषण निकलवाना, और भाषण में उन्होंने कहा कि केवल आगरा जो टूरिज्म की इंडस्ट्री में $1 ट्रिलियन से ज्यादा का योगदान कर सकता है। तो अगर आगरा एक टूरिस्ट सिटी बनानी है और वर्ल्ड क्लास सिटी बनानी है, तो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के क्या काम किया इन्होंने, कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया उन्होंने आगरा के लिए, ये सवाल सबसे बड़ा है। समाजवादियों ने मुगल म्यूजियम नाम से एक बहुत बड़े आर्किटेक्ट को शामिल किया था, यूरोप का वन ऑफ द बेस्ट आर्किटेक्ट किया था, नाम अक्सर भूल जाता हूं, चिपरफील्ड। तो उन्हें मैंने मुगल म्यूजियम को बनाने का साइन किया था।
और मैं कह सकता हूं कि उस तरह का स्ट्रक्चर, उस तरह का म्यूजियम, आप तो टूरिज्म मंत्री थे, याद होगा, कहीं देश में नहीं बना होगा। लेकिन ये दरारवादी लोग हैं, नफरती लोग हैं, नकारात्मक लोग हैं, इन्होंने उसका भी नाम बदल दिया और आज तक कोई एक ईंट नहीं लगी वहां पर। सोचिए, वहां का एयर कंडीशन बिना वारंटी खत्म हुए, गारंटी सब खत्म हो गया, लगे ही नहीं। वारंटी खत्म तो क्या होगी, लगे ही नहीं एयर कंडीशन वहां। मेडिकल कॉलेज की और जिला अस्पतालों की जितनी भी मशीनें सब ऑब्सलीट हो गई हैं। इधर नई टेक्नोलॉजी, नई मशीनें आ गई हैं, नए एक्सरे मशीन है, नए अल्ट्रासाउंड है, नई एमआरआईज है, नए तरह के कंपनियों ने बना दी हैं। सोचिए 10 साल में ऑब्सलीट मशीन नहीं बदली इन्होंने, ऑब्सलीट मशीन हो गई है सब। तो डॉक्टर कैसे इलाज अच्छा करेंगे जब मशीनें खराब होंगी और आज के समय के हिसाब से आधुनिक मशीन नहीं होंगी, तो डॉक्टर कैसे इलाज अच्छा करेंगे। इसलिए एक ही लक्ष्य बनाइए आप सब, हम लोग मिलकर के, भाजपा को हटाइए। अरे अब जाओ तुम यार। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वहीं बात की जाए जिस तरीके से 2027 का चुनाव होगा उसको लेकर जो है मजबूती से जो है पकड़ बनाए हुए समाजवादी पार्टी नज़र आ रही है। वहीं बात की जाए जिस तरीके से महिला बिल जो हुआ था उस पर सदन में जो है सत्ता पक्ष ने जो कहा था कि विपक्ष नहीं रही है, वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा गया कि हम तो बिल का पहले से समर्थन करते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी हमेशा से महिलाओं का सम्मान करने थी। वहीं जो है की जाए जो अपने पे महिलाओं लोगों ने जो है अपने एक करके लोगों ने जो है भारतीय जनता पार्टी का जो नेगा वो भी लिया आएगा। और बात की जाए वहीं 2027 का जो चुनाव है, महिला को जो सम्मान है वो कहीं ना कहीं जो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव में देखने को मिला। वहीं बात की जाए जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पिछले दिनों जो है पुतले जो है फूके गए थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की एक महिला जल गई थी, उसका मैदानता अस्पताल में वो भर्ती हैंगी, उनसे भी मुलाकात की गई। ये कायल लगाया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो महिला का सम्मान करते हैं, चाहे वो विपक्ष की हो चाहे सत्ता पक्ष की होगी। अब देखने वाली बात रहेगा कि 2027 में क्या निकल कर आएगा। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं मोहम्मद एजाज, आकाश टाइम।